एक घने जंगल में एक बड़ा और प्यारा हाथी रहता था, जिसका नाम था हाथी। उसके बड़े बड़े कान और समझदार आंखें थी। हाथी जंगल में आजादी से घूमता था, उसकी सूंड हवा में लहराती रहती थी। जंगल उसका घर था, एक ऐसी जगह जिसे वो अपनी सूंड की तरह जानता था। हर दिन हाथी सूरज के साथ उठता था, उसकी किरणें आसमान को सुनहरे रंग में रंग देती थी। फिर वो अपने झुंड के साथ पानी पीने की जगह जाता था, कहुशी से चिंघाड़ता हुआ। हाथी को ठंडे पानी में छपछपाना बहुत पसंद था। उसकी खुरदुरी त्वचा सुबह के सूरज में चमकती थी। जंगल चिड़ियों के गाने और बंदरों की बातचीत से गुलजार था। हाथी एक दयालु और सौम्य प्राणी था। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार करते थे, बाकी जानवर उसका आदर करते थे। उसकी बुद्धि और ताकत पूरे जंगल में मशहूर थी। हाथी एक शांतिपूर्ण जीवन जीता था, जंगल के साधारण सुखों का आनंद लेता था। जंगल में हाथी के कई दोस्त थे। उसे पेड़ों पर झूलने वाले बंदरों से खास लगाव था। वो बहुत शरारती होते थे, हमेशा मजाक करते और आपस में बातें करते रहते थे। हाथी को उनकी हरकतें बहुत अच्छी लगती थीं। उनकी हंसी उसके दिल में खुशी भर देती थी। उसका एक सबसे करीबी दोस्त एक बुद्धिमान पुराना कछुआ था, जिसका नाम था कूरमा। कूरमा हाथी के पसंदीदा चरने वाले स्थान के पास एक तालाब में रहता था। वो घंटों बातें करते थे। कूरमा पुरानी कहानियां सुनाता था और हाथी ध्यान से सुनता था। कूरमा के धीमे नप्पे तुले शब्दों का हाथी पर शांत प्रभाव पड़ता था। उसे धैर्य और सुनने का महत्व सिखाते थे। हिरण और खरगोश हाथी के आसपास सुरक्षित महसूस करते थे। उसकी उपस्थिति उन्हें शिकारियों से बचाती थी। वो अक्सर साथ में चरते थे। उनका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जंगल के सामंजस्य का प्रमाण था। हाथी अपनी ऊंची उपस्थिति के साथ खतरे पर नजर रखता था। एक दिन अपनी सामान्य सुबह की सैर के दौरान हाथी को एक झाड़ी के नीचे एक छोटा सा जीव फुसफुसाता हुआ मिला। यह एक छोटा बाघ का बच्चा था, मुश्किल से इतना बड़ा कि अपनी आंखें खोल सके। बच्चा अकेला और डरा हुआ था, अपनी मां से बिछड़ गया था। हाथी का दिल दया से भर गया। उसने धीरे से अपनी सूंड से बच्चे को थपथपाया, उसके डर को कम करने की कोशिश की। छोटे बच्चे ने हाथी की दयालुता को महसूस करते हुए पास आकर उसे गले लगा लिया। हाथी जानता था कि वो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। ध्यान से उसने बच्चे को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर रख लिया। हाथी चल पड़ा, खोए हुए बच्चे को उसकी मां से मिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित। वो घने जंगल में बाघ की गंध का पीछा करता रहा। जंगल में अपने खतरे थे। ये सभी खतरे कुदरती नहीं थे। एक दिन हाथी और उसके झुंड ने अपने बीच एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की, इंसानों की गंध। ये वो दोस्ताना इंसान नहीं थे जो जंगल के साथ मिलजुल कर रहते थे। ये शिकारी थे जिनकी आंखें लालच से भरी थीं। उनके हाथों में ऐसे हथियार थे जो नुकसान पहुंचा सकते थे। हाथी जानता था कि उसे अपने झुंड की रक्षा करनी है। उसने चेतावनी देते हुए चिंघाड़ा। उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। हाथी अपने झुंड को खतरे से दूर ले गया। जमीन कांप उठी। उसके विशाल दांत गुस्से में उठे हुए थे। शिकारी हाथी की भयंकर सुरक्षा देखकर पीछे हटने का फैसला किया। हाथी ने शिकारियों का सामना किया और विजयी हुआ। उसकी बहादुरी ने उसके झुंड को नुकसान से बचाया। इस मुठभेड़ ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, उसे उन खतरों की याद दिलाई जिनका जंगल सामना कर रहा था। हाथी की यात्रा बहुमूल्य सबक से भरी थी। उसने सभी को दयालुता, साहस और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान का महत्व सिखाया। उसका जीवन दोस्ती की ताकत, जानवरों के बीच के बंधन और प्रकृति के नाजुक संतुलन का प्रमाण था। हाथी जंगल का रक्षक बना रहा। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। वो आशा का प्रतीक था, एक याद दिलाता था कि विपरीत परिस्थितियों में भी ताकत और करुणा की जीत हो सकती है। और इसलिए हाथी की कहानी हवा में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी बन गई। एक कहानी जिसने जंगल की सुंदरता और हाथी नाम के एक हाथी के असाधारण जीवन का जश्न मनाया।